चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ये क्लास 11th का सेकंड लेक्चर शूट हो रहा है। पहला लेक्चर शूट होके ऑलरेडी चैनल में डल गया है। उस पर हम लोगों ने क्लास 11th का गोल्डन रूल का जो बेसिक चीज़ है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे पर्सनल, रियल, नॉमिनल का एक चार्ट बनाया था। तो आज हम उसी चार्ट से रिलेटेड चीज़ों को लेके आगे बढ़ाएंगे और आज उम्मीद है कि आज पर्सनल अकाउंट को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो मैं 2 मिनट में उस क्लास का रिवीजन करा देता हूं आप लोगों को। मैंने बताया था कि 3 तरह का अकाउंट होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मैंने बोला था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, मतलब इंसान से रिलेटेड होता है। दूसरा मैंने बताया था रियल अकाउंट संपत्ति से रिलेटेड होता है, एसेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट बार बार का खर्चा और बार बार का इनकम से रिलेटेड होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट से। ठीक बात है, मतलब आपको दिमाग में ये बात जम जानी चाहिए पंच लाइन के रूप में कि पर्सनल अकाउंट इंसान से रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट संपत्ति से रिलेटेड होता है और नॉमिनल अकाउंट बार बार का खर्चा और बार बार का इनकम से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट से। आइए पर्सनल अकाउंट, ठीक बात है। जो छात्र साथ साथ लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। द अकाउंट विच रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल कॉमा ग्रुप कॉमा फर्म कॉमा कंपनी और एनी इंस्टीट्यूशन मतलब होता है संस्था आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। इससे पर्सनल अकाउंट के हेडिंग में लिख लेना ये इंसान से रिलेटेड होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ ह्यूमन बीइंग मतलब होता है मनुष्य जाति। मतलब मोटा मोटी आपको ये समझना है कि वैसा अकाउंट जो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ग्रुप से रिलेटेड है, फर्म से रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है, यानी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट कहलाता है, मतलब इंसान से रिलेटेड है। और मैंने सेकंड लाइन लिखा है कि पर्सनल अकाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ ह्यूमन बीइंग, मतलब पर्सनल अकाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, मतलब इंसान से रिलेटेड होता है। दिमाग में छप जाना चाहिए, आप ऐसे समझ लो। इसके बाद ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दिया, इसके बाद मैं आपको इसका एग्जाम्पल लिख के देता हूँ। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से भी इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसे समझ लो कि पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ फिर बात करता हूँ। एग्जाम्पल accounts of Ram, accounts of Seema, debtor, comma creditor। साथ साथ आप लोग लिख लो, बढ़िया रहेगा। कैपिटल, कॉमा ड्राइंग, कॉमा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड SBI, बैंक ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड BOI। उसके बाद है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, एक्सिस बैंक, उसके बाद है आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा, जियो, जहाँ मैं रहता हूँ IL, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, CCL,
उसके बाद आ जाइए PMS पिट्स मॉडर्न स्कूल, DAV लोयला हाई स्कूल, गोमिया कॉलेज, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कॉमा एक्रूड कमीशन, प्रीपेड इंश्योरेंस, ETC। ठीक बात है। ये मैंने आप समझ लो आपको कि पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल लिख दिया है। आप ऐसे समझ लो कि पर्सनल अकाउंट का ये जायदाद लिख दिया है। पर्सनल अकाउंट के 3 बच्चे हैं, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल, एक है रिप्रेजेंटेटिव। तो 3 बच्चों में ये पूरा का पूरा जायदाद किस में क्या क्या बटेगा हम लोग एक एक करके देखेंगे। अभी मैं साइड हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे इस क्लास को बढ़ाता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो उस क्लास में मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट का पहला टाइप होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या होता है? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ ह्यूमन बीइंग। ये डायरेक्टली इंसान से रिलेटेड होता है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या चक्कर है? देखो, आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो अपने हाथों से, उसको बोलते हैं डायरेक्टली। एक होता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है? आप उसको थप्पड़ अपने हाथों से नहीं मार रहे हो, अपने दोस्त से मरवा रहे हो, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्टली। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में इंसान डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इसका एग्जाम्पल है, आप ऐसे समझ लो कि पर्सनल अकाउंट का पहला बेटा का नाम है नेचुरल। तो इसका एग्जाम्पल है अकाउंट्स ऑफ राम, कॉमा अकाउंट्स ऑफ सीमा, कॉमा डेटर, कॉमा क्रेडिटर, कॉमा कैपिटल एंड ड्राइंग। इससे बीच से हम लकीर खींच देते हैं ताकि और आगे बताएंगे आप। ठीक है, तो मोटा मोटी देखो, आपको ब्रॉड माइंडेड में यही सोचना है दिमाग में कि पर्सनल अकाउंट तो डायरेक्टली इंसान से रिलेटेड होता है, मतलब पर्सनल अकाउंट इंसान से रिलेटेड होता है। अब उसमें नेचुरल है, वो डायरेक्टली इंसान से रिलेटेड होता है। अब एक आर्टिफिशियल है। एक काम करो, पहले आप इसको लिख लो, ठीक है ना? मैं हटता हूं अभी। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम आते हैं इसके दूसरे टाइप पे। बगल में लिखता हूं, साथ साथ अब लिख लो फर्स्ट का सेकंड। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसका डेफिनेशन होता है दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल existence as human being, but they work like personal account because they are indirectly managed by human being. For example,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, पिट्स मॉडर्न स्कूल, डीएवी, गोमिया कॉलेज, लोयला हाई स्कूल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जियो, आईईएल, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, सीसीएल, टाटा, ईटीसी। अब चलिए, इसका क्या मतलब होता है? दीज अकाउंट, दीज मतलब होता है वे अकाउंट डू नॉट हैव। अगर मैं बोलता हूं आई हैव ए पेन, तो इसका मतलब होता है कि मेरे पास एक पेन है। बट अगर हम बोलते हैं डू नॉट हैव, तो वे अकाउंट जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है, क्या नहीं है? फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब वे अकाउंट जिसके पास शारीरिक ठहराव नहीं है। एस का हिंदी होता है जैसा, तो वे अकाउंट जिसके पास शारीरिक ठहराव नहीं है, किसके जैसा? मनुष्य के जैसा। बट का हिंदी होता है लेकिन दे वर्क लाइक पर्सनल अकाउंट, लेकिन फिर भी वो पर्सनल अकाउंट के जैसा वर्क करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर इनडायरेक्टली मैनेज बाय ह्यूमन बींग, क्योंकि वो इनडायरेक्टली इंसान ही उसको मैनेज कर रहा होता है। कैसे? सुनो एग्जाम्पल। अब आप बैंक जाते हो, किसी भी बैंक में अगर आप चले जाओगे तो बैंक के नाम पे एक बिल्डिंग है, तो आप उसके अंदर देखो कि बिल्डिंग को कौन मैनेज कर रहा है? स्टाफ। और स्टाफ क्या है? इंसान। आप किसी स्कूल में चले जाओ, किसी कॉलेज में चले जाओ, किसी कंपनी में चले जाओ, एक स्कूल के नाम पे एक बिल्डिंग दिया हुआ है, लेकिन उसको मैनेज कौन कर रहा है? इंसान। इंसान ही वहां पे टीचर्स है, इंसान ही वहां पे स्टाफ है, इंसान भी वहां पे प्रिंसिपल है। तो आर्टिफिशियल अकाउंट में वैसा अकाउंट आता है जो इंसान के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल है, और ये सारा एग्जाम्पल आपका पर्सनल अकाउंट से ही रिलेटेड है। तो आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी आपके सामने से आता हूं। ठीक बात है? चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक और टाइप बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी मैं अभी काम करता हूं, नीचे ही बता देता हूं, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। इसको मैं यहाँ से पहला का तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब होता है कि वैसा अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक दो लाइन डेफिनेशन के तौर पे। द अकाउंट which represent a particular person or group is called representative personal account, such as outstanding salary, accrued commission and prepaid इंश्योरेंस। ठीक है, तो रिप्रेजेंट अकाउंट में रिप्रेजेंट मतलब होता है कि किसी को संबोधित करना। जैसे इंडिया का 11 खिलाड़ी, ठीक है, इंडिया का 11 खिलाड़ी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी स्कूल कॉलेज से किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने स्कूल कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक बात है? तो उसी तरह अकाउंट में भी कुछ ऐसे चीज हैं जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सैलरी के आगे आउटस्टैंडिंग लग गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब होता है नॉट पेड। ठीक है, कमीशन के आगे एक्रूड लग गया है, इसको बोलते हैं नॉट रिसीव।
इसका मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव, ये कहने का मतलब है। और प्रीपेड मतलब होता है एडवांस। तो वैसा सैलरी जो अभी हमको नहीं मिला है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। और एक्रूड कमीशन होता है कि वैसा कमीशन या वैसा काम जो हम कर चुके हैं लेकिन हमको पैसा उसका अभी तक मिला नहीं है, उसको बोलते हैं एक्रूड। उसका डेफिनेशन होता है द इनकम विच इज अर्न्ड बट येट नॉट रिसीव इज कॉल्ड एक्रूड, ठीक है। और प्रीपेड मतलब होता है एडवांस, ठीक है। वैसा कमीशन या वैसा इंश्योरेंस या वैसा कुछ भी एक्सपेंस जो हम एडवांस में पे करते हैं, ठीक बात है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे बढ़िया से, फिर हम आपके सामने आते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या बताया, इस वीडियो में बेसिकली हमने पर्सनल अकाउंट को टारगेट किया है। पर्सनल अकाउंट बेसिकली इंसान से रिलेटेड होता है। अब पर्सनल अकाउंट के 3 बच्चे हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। दिमाग में आपको डालना है पर्सनल अकाउंट इंसान से रिलेटेड होता है, जिसमें कि नेचुरल है पहला। तो नेचुरल में होता है जिंदा इंसान, ठीक है ना, जो जीवित है, जिनमें जान है, जैसे हम और आप। दूसरा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब ये मानव निर्मित हो गया, ठीक बात है, जिसको इंसान के द्वारा चलाया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव, वैसा अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं रियल और नॉमिनल को मैं खत्म करूंगा, ठीक है। उसके बाद जर्नल एंट्री का दौर स्टार्ट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री को समझने के लिए आपको ये सब समझ बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप ये सब चीज को अच्छा से पढ़िए, हमारे YouTube चैनल को अच्छे से सपोर्ट करिए, पूरी तरह से सब्सक्राइब करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं और सारे लोग जिस दिन वीडियो चलता है उस दिन सब लोगों को दिखाएं, ठीक है। और भी जो भी कमेंट सेक्शन में आप चैप्टर चाहते हैं कि ये चैप्टर डलना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, वो चैप्टर को हम शूट करके डाल देंगे। जितना आप सपोर्ट करोगे, हमारा हौसला अफजाई करोगे, हम और भी तरह से मोटिवेट होकर काम करेंगे। तो ये आपके हाथ में है कि आपको चैनल को किस तरह से ले जाना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।